यकीनन इन वाक़यात को देखकर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तानी फ़ौज के हज़ारों कुर्बानियाँ हैं, और ये हम नहीं कहते कि आप सियासत ना करें। सियासत आपका जमहूरी हक है, सियासत आपका हक है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत आगे बढ़े, लेकिन अगर सियासत की आड़ में आके अगर आप अपने फ़ौज पाकिस्तान को अटैक करते हैं, मुल्क की सलामती को उनके ऊपर आप अटैक करते हैं, शहीदों की यादगारों उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत भी है। ये हम जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान का जो सियासत है वो बलूचिस्तान को बड़ी अच्छी तरीके से अफेक्ट करता है, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हैं, जो 9 मई के वाक़यात हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट किए। इसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान में जो सियासतदान या जिनका जो बलूचिस्तान को तब्दीली करने का उनका ख्वाब था, वो आज ख़त्म हुआ है और वो रियासत के सामने खड़े हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसे मैंने आप सबके सामने ये फिर दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान आजकल एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। दुश्मन हमारे घर में बैठा है, दुश्मन हमारे बाहर भी दुश्मन है, इंटरनली और एक्सटर्नली। हमें चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है, लेकिन अगर हम इत्तेफाक करें, अपने दादों की कदर करें, अपने शोहदा की हम कदर करें, मैं समझता हूँ कि दुश्मन हमारा बाल भी बिगा नहीं कर सकता। जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान चैलेंजेस इंटरनली भी हैं, अंदरूनी भी हैं, एक्सटर्नली भी हैं, लेकिन इन चैलेंजेस में मैं समझता हूँ कि जो असल किरदार हमारे पाक फ़ौज ने किरदार अदा किया है, ये काबिल तारीफ़ भी है। फिर आते हैं हम बलूचिस्तान की तरफ, क्योंकि हमारा हम सब बैठे हुए हमारा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। तो इन चंद दिनों बलोच नौजवान को वरगलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दुश्मन को एक मौका मिला है 9 मई के वाक़यात के ज़रिए। तो हाल ही में जैसे आप सबको पता होगा कि दो बलोच शरपसंद तंजीमों के जो